आज हम बात करने वाले हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के विषय में। एनपीएस आपने नाम जरूर सुना होगा। आप रुकिएगा एक बार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और 18 से 35 साल के बीच की उम्र में है तो आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो बेफालतू का है, हमारे कोई भी काम का नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इस एज से बिलोंग करते हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं बात करूंगा एनपीएस कैलकुलेटर के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा इस स्कीम के विषय में कि आप अपने जो भी 60 साल के बाद का समय होगा उसे कैसे सिक्योर कर सकते हैं। उसके लिए आप कैसा 1-2 करोड़ रुपए का फंड एकजुट कर सकते हैं। आप 60 साल के बाद अगर आपके पास पॉकेट में पैसा होगा तो आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ बहुत ही आराम से कटने वाली है। तो अगर आप अभी नए एज के हैं तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है और अभी आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आने वाले समय की सिक्योर कर सकते हैं। तो पूरे वीडियो के साथ आज हम पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे एनपीएस कैलकुलेटर क्या है, साथ साथ एनपीएस स्कीम क्या है और इसमें कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अपने 60 साल के बाद 1.5 से 2 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार। मैं उपन छागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। अगर आपने अभी तक हेल्प इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें। दोस्तों, पूरा डिटेल जानने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पर एनपीएस नेशनल सिस्टम बोले या नेशनल सिस्टम स्कीम बोले, नेशनल पेंशन स्कीम बोले, तो ये क्या है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप देखिएगा अभी यंग एज के हैं तो आपको लग रहा होगा ये कि हमारे कोई काम का नहीं, लेकिन आपके ही काम का है, क्योंकि अगर समय निकल गया तो आप बहुत इससे दूर हो जाएंगे और फिर आपको वो समय वापस नहीं आने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर वॉच करें, जिससे आपका जो भी 60 साल के बाद का समय है वो आपका सिक्योर हो सके। तो दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि अभी 2009 के पहले आपने देखा होगा कि लोगों को, अगर आपके घर में कोई रेलवे में होगा या किसी भी सरकारी नौकरी करता होगा तो उसको क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद बहुत सारा पैसा मिलता था और साथ साथ उसे पेंशन मिलती थी। लेकिन सरकार ने क्या किया है, अब ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। इसलिए नई भर्तियाँ हो रही हैं, इनको ना तो पेंशन मिलने वाली है और ना ही बहुत सारा पैसा मिलने वाला है एक साथ। लेकिन ये क्यों किया इन्होंने कि एनपीएस स्कीम लाई जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। पहले क्या था, केवल सरकारी कर्मचारी ही अपना फंड इकट्ठा कर सकता था, लेकिन अब प्रत्येक नागरिक भारत का, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, तो आप एक एनपीएस स्कीम है जिसको नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम, इसमें कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है और अपने 60 साल तक के लिए पैसा इकट्ठा कर सकता है। इसके बाद वो जो आपका पैसा इकट्ठा होगा उसमें ब्याज को मिलाकर आपको एक साथ पैसा कम से कम 1 से 1.5 करोड़ हो जाएगा। जैसा आप जमा करेंगे वो मिलेगा, साथ साथ आपको पर मंथ पेंशन भी मिलने वाली है। ये डिपेंड करता है कि आप पर मंथ कितना डिपॉजिट करते हैं, पर मंथ कितना आप जमा कर रहे हैं। तो चलो पूरा डिटेल जान लेते हैं। तो एनपीएस आपको समझ में आ गया होगा, एक ऐसी स्कीम है जो आपके 60 साल को सिक्योर करती है। तो यहाँ पर अलग अलग है, मैं डायरेक्ट आपको कैलकुलेटर पर ले चलता हूँ, आपको फंड दिखाता हूँ। तो देखिए एनपीएस कैलकुलेटर का मैंने यहाँ पर लिंक दिया है नीचे, ये देखिए एनपीएस कैलकुलेटर। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप नेशनल पेंशन सिस्टम के ऑफिशियल जो पेज है, इनका जो कैलकुलेटर है उस पर आप आ जाते हैं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास। तो सबसे पहले ये देखिए, आपको ओवरव्यू आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको पूरा स्टेटस ऑफ योर पेंशन अकाउंट एट रिटायरमेंट दिखाएगा, 60 साल में रिटायरमेंट होता है, यहाँ पूरा दिखाएगा। तो सबसे पहले माई डेट ऑफ बर्थ एज, आप जितने भी साल के हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है। तो मैं एक एग्जांपल लेकर यहाँ चल रहा हूँ कि अगर सपोज दैट आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2000 है, क्योंकि 2021 चला, सपोज दैट आप 21 साल के हो गए, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जनवरी और 2000 है, 1 जनवरी 2000 है। तो अभी अगर हम बात करें, जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की, आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, मैं रुपए कितने पर महीने आप जमा कर सकते हैं। मान लो मैं बहुत ही छोटा एग्जाम्पल, 1000 रुपये पर मंथ आप जमा करना चाहते हैं। मैं 500 का भी दिखाऊंगा, 5000 का भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ 5000 का। तो मैं 5000 रुपये सपोज दैट पर मंथ यहाँ जमा करूँगा। इसके बाद देखिए यहाँ तुरंत आपका एज दिखा देता है कि आप 21 साल के हो चुके हैं। 5000 रुपये महीने आप जमा करेंगे, आपको टोटल 39 साल, क्योंकि 60 साल तक जमा करना होता है तो 39 साल जमा करना पड़ेगा। अगर मैं एवरेज 10 मतलब 39 साल की 10% ब्याज मान लेता हूँ, रिटर्न में भी आपको सरकार 10% का ब्याज देती है। तो इसमें एक सिस्टम और है, जो भी आपका अमाउंट इकट्ठा होगा 60 साल में, उसका जो 60% होता है वो आपको नगद मिल जाता है।
एक साथ, जैसे आप 60 साल के होंगे, एक जितना भी रुपए आपका इकट्ठा होगा विद ब्याज लगा के जो भी इन्वेस्ट किया होगा आपने, उसका 60% आपको तुरंत मिल जाता है और 40% आपका जो होता है वो आपको पेंशन के रूप में पर मंथ दिया जाता है धीरे धीरे जब तक आप जिंदा रहते हैं। आप सोच रहे हो अगर बीच में कोई डेथ हो जाती है वगैरह क्या होता है, उसमें नॉमिनी असाइन होता है, वो सारी सुविधाएं नॉमिनी को ट्रांसफर कर दी जाती हैं। तो 4 साल यहाँ देखिए, आई वुड लाइक टू परचेज एनुटी। एनुटी उसे बोलते, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं अगर आप पेंशन अपनी बढ़ाना चाहें तो आप 60% 70% जितना चाहें उतना पेंशन आप बनवा सकते हैं, लेकिन मैं 40% का ही पेंशन बनवाना चाहता हूँ। जो पेंशन है एनुटी है उसे 6% पे ब्याज सपोज दैट मिलता है, ये एवरेज मानकर चलता हूँ। तो ये यहाँ पर देखिए स्टेटस ऑफ योर पेंशन अकाउंट एट रिटायरमेंट दिखाता है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो आप जमा करेंगे टोटल वो दिखा रहा है, टोटल कैंपस जो आपका टोटल अमाउंट बनेगा वो दिखा रहा है, और इसके बाद वो दिखाता है एनुअल एनुटी वैल्यू क्या है और लमसम वैल्यू क्या है वगैरह, कितनी आपकी पेंशन मिलती है। तो अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ जमा कर रहे हैं, आज से आप 21 साल के हैं, तो आपका जो आप जमा करेंगे वो लगभग जमा कर पाएंगे आप 23 लाख रुपए के आसपास, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 23 लाख रुपए आप जमा कर पाएंगे 39 साल में। इसके बाद ये तो आपका पूंजी लगेगा, लेकिन जो आपका अमाउंट बनेगा वो 2,88,00,000 के आसपास बनेगा। ये देखिएगा टोटल कैंपस बन रहा है, आप देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 2,88,00,000 आपका कैंपस बनेगा टोटल। अब इसका 40% आपको पेंशन दिया जाएगा और 60% तुरंत, मतलब कि 1,72,00,000 रुपए आपको जैसे आप 60 साल के होंगे 1,72,00,000 आपके अकाउंट में आ जाएगा, और साथ साथ जो पैसा बचेगा लगभग में उसका आपको पर महीने पेंशन बांध दी जाएगी। तो यहाँ दिखा रहा है योर एक्सपेक्टेड मंथली पेंशन विल बी 57,609 रुपये। आपको 60 साल होते हैं, आपको 1,72,00,000 नगद मिलेगा, साथ साथ जो पैसा बचा उसका पर मंथ आपको पेंशन बांध दिया जाता है। लगभग 57,000 रुपये पर मंथ की आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कब तक? जब तक आप जिंदा रहेंगे। आप 70 साल तक रहें, 80 साल तक रहें, 90 साल तक रहें, कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको लगातार पेंशन मिलेगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट हुआ है। 5,000 रुपये हर कोई वहन नहीं कर सकता है, तो मैं यहाँ 1,000 का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। अगर आप 1,000 रुपये डेट ऑफ बर्थ वही सब कुछ सही, आप 21 साल की 1,000 जमा करते हैं तो आप लगभग 4,68,000 रुपये जमा करेंगे खुद की जेब से। आपका जो टोटल कॉर्पस बनेगा वो 57,60,000 बनेगा, जिसमें कि आपको 34 लाख रुपए एक साथ मिल जाएगा, और जो रुपए बचेगा उसका 11,522 रुपये पर मंथ पेंशन बांध दी जाएगी। आपने इन्वेस्ट किया 4,68,000 60 सालों तक, आपको 60 साल के बाद तुरंत 34 लाख रुपए मिला, और जो बचा उसका आपको 11,502 11,500 के आसपास आपको पर मंथ पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप 1,000 भी जमा करते हैं तब भी आपका बहुत सारा यहाँ पर अमाउंट बनने वाला। मैं आप 500 के एग्जांपल लेकर चलता हूँ। अगर आप 500 पर मंथ जमा करते हैं तो आप 2,34,000 जमा कर पाएंगे 60 साल तक। आपका अमाउंट बनेगा 28 लाख, जिसमें कि आपको 17 लाख एक मुश्त मिल जाएगा, और आपको 5,761 5,500 रुपये की लगभग में पर मंथ पेंशन बांध दी जाती है। तो एनपीएस स्कीम बहुत ही बेस्ट स्कीम है। कैलकुलेटर मैंने आपको समझा दिया, आप अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें, जितनी भी उम्र हो सारा चीज़ जो मैंने बताया, आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, कितना आप महीने में जमा करना चाहते हैं, और लगभग आप 10% एवरेज लेकर चलिएगा कि आपको ब्याज घटता बढ़ता रहता है, ये समय पर डिपेंड करता है, तो मैं एवरेज इसलिए 10% लेकर चलता हूँ। तो ये पूरा कैलकुलेटर समझ में आ गया। अब एनपीएस स्कीम के बारे में फिर से आप जानिएगा। ये पूरा आर्टिकल मैंने एनपीएस कर लिखा है, कैसे आपको अकाउंट ओपन करना होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एनपीएस अकाउंट में आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, आप मिनटों में एनपीएस अकाउंट खोल पाते हैं, और उसका पूरा जो भी सिस्टम है सब कुछ आपको पता चल जाएगा। मैंने वीडियो भी बना रखा है एनपीएस अकाउंट कैसे खोलें। देखिए नीचे आप आइएगा, एनपीएस लाइव रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी मैंने बताया है, तो आप इसको देख करके अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, एनपीएस में अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो ये वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके बताएं, वीडियो को शेयर करके बताएं, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में एनपीएस स्कीम का, आप उस पर क्लिक करके सारा डिटेल समझ लें और अपना एनपीएस अकाउंट ओपन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।